हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय विपिन धीमान में। तो स्टूडेंट्स, हम 3 यूनिट पूरी कर चुके हैं। ये हमारी चौथी यूनिट है, यूनिट नंबर 4, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा। 2 चैप्टर इसमें है। तो पहले हम बात कर रहे हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की, और हमारी ये जो वीडियो है ये है वीडियो नंबर 9। ये हमारी वीडियो नंबर 9 है। तो इसमें विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों की अगर बात करें तो आ जाते हैं फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम, जिनमें से जो पहला नियम है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का वो होता है E = -n d∅/dt। और जो दूसरा नियम है वो एक तरह से लेंज का नियम है। लेंज का नियम क्या है कि किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक या प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है कि वह उसी कारण का विरोध करती है जिससे कि उत्पन्न होती है। तो लेंज का नियम और पहला नियम हो गया ये। इसको हम न्यूमैन का नियम भी कहते हैं बेटा, न्यूमैन का नियम। और ये जो लेंज का नियम है ये हमारा एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी बन जाता है। अलग से अगर लेंज का नियम आता है तो ये 2 नंबर में या 3 नंबर में भी आ सकता है। अगर एग्जाम्पल आया तो 3 नंबर में, नहीं तो 2 नंबर में आएगा ये। अगर केवल लेंज का नियम पूछा तो 2 नंबर में, और विद एग्जाम्पल पूछा तो 3 नंबर में आता है। इसके बाद इसमें फैराडे के नियमों के बाद अगर बात करें, ये पूरा एक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न बन जाएगा। साथ में इसके तुम्हें एक जो है कोई एक सूत्र इसमें पूछ लेगा किसी एक एप्लीकेशन पे। ये अभी बताएंगे एप्लीकेशन क्या है। इसके बाद इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है बेटा वो बनता है स्वप्रेरण या अन्योन्य प्रेरण में से कोई एक। स्वप्रेरण या अन्योन्य प्रेरण के बारे में पूछ लेगा। स्वप्रेरण किसे कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण किसे कहते हैं। लेकिन इसमें जब भी पूछेगा इसमें विद एप्लीकेशन पूछेगा, विदाउट एप्लीकेशन इसमें नहीं आएगा, विद एप्लीकेशन। अगर बात करें एप्लीकेशन के तो स्वप्रेरण के तुम्हारे कोर्स में जो है 2 एप्लीकेशन है। एक होता है धारावाही परिनालिका का, और एक होता है कुंडली का। किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक निकालना या किसी परिनालिका का स्वप्रेरण गुणांक निकालना। इसमें आता है 2 कुंडलियों के लिए, 2 कुंडलियों के बीच स्वप्रेरण गुणांक अन्योन्य प्रेरण गुणांक ज्ञात करना। तो ये 2 एप्लीकेशन इसके हो गए, एक इसका हो गया। टोटल 3 एप्लीकेशन हमारे कोर्स में है। इन एप्लीकेशन से जो फॉर्मूला आता है उसको ही यहाँ पे पूछ लिया जाता है। ये सपोज ये पूछ लेगा कि भाई ये ज्ञात करो कि किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कितना है, उसका फॉर्मूला लिखो। या एप्लीकेशन या फिर इसमें एक न्यूमेरिकल आ सकता है। न्यूमेरिकल कौन से फॉर्मूले पे, इस फॉर्मूले पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब ये इसके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हो गए। अगर बात करें इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की, तो एक तो मैं बता ही चुका हूँ कि लेंज का नियम, दूसरा स्वप्रेरण गुणांक अगर अकेला पूछा जाएगा, और अन्योन्य प्रेरण गुणांक अगर अकेला पूछा जाएगा। या इसके किसी एक एप्लीकेशन को अलग से पूछ लेगा, या इसके किसी एप्लीकेशन को अलग से पूछ लेगा। ध्यान रखना है, ये एक क्वेश्चन तैयार करने से हमारे शॉर्ट आंसर टाइप भी तैयार हो जाएंगे। इसके ये बहुत चैप्टर बहुत बढ़िया है इस मामले में कि आप जैसे ही विस्तृत उत्तरीय प्रश्न तैयार करेंगे, आपके ये वाले जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है अपने आप तैयार हो जाएंगे। जैसे फैराडे के नियम, फैराडे के नियम और फैराडे के प्रयोग, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आता ही रहता है। इसके अलावा इसमें एक छड़ को, किसी छड़ को घुमाने पर उसमें जो प्रेरित
ईएमएफ है उसका सूत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई छड़ हमने ली हुई है और छड़ को हम ओमेगा स्पीड से घुमा रहे हैं तो इसमें कितना ईएमएफ हमारा उत्पन्न हो जाएगा। तो ये जो ईएमएफ है बेटा ये होता है, इस ईएमएफ का जो सूत्र है उस सूत्र को हम अगर देखें तो ये सूत्र आता है E बराबर 1/2 ओमेगा बी एल स्क्वायर, ये फॉर्मूला आता है 1/2 ओमेगा बी एल स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है। ये जो हमारी किसी छड़ को घुमाने पर जो ईएमएफ का फॉर्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। इसके अलावा इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आते हैं, ध्यान देंगे, न्यूमेरिकल्स स्पेशली याद करने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। और कौन से फॉर्मूले पे, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ऊपर n/dt, इस फॉर्मूले को कई तरीके से लिखा जा सकता है और इस पे जो न्यूमेरिकल है बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस फॉर्मूले पे कुछ उदाहरण भी बुक में या मॉडल पेपर में या कहीं से भी आप तैयारी कर रहे होंगे उसमें दिए होंगे, एनसीईआरटी से खासकर अगर आप देखें तो मिल जाएंगे। न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आते हैं इस चैप्टर से। तो इस चैप्टर में हमारे इतना ही है, उम्मीद है आप इसमें अच्छे से तैयारी करेंगे और इसके सभी क्वेश्चंस आप कर देंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।